परिवार के अंदर 6 साल का एक इकलौता बेटा होता है जो स्कूल जाने लगता है। दोस्तों, उसे चॉकलेट खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब एक अंकल उसके पास आते हैं और उसे चॉकलेट देते हैं तो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उस अंकल के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि तुझे थोड़ी दूर जाकर और भी बहुत सारी चॉकलेट देनी है। दोस्तों, वो बच्चा अनसमझ होता है, नासमझ होता है। वो उस अंकल के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो घर वाले होते हैं चारों तरफ अपने बेटे को ढूंढते हैं, कहीं से भी उस बेटे का कोई खुलासा नहीं हो पाता। रात हो जाती है। अब वो सोचने लगते हैं कि अगली सुबह हम पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। रात को 12 बजे उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर यही कहा जाता है कि अगर तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 3 लाख रुपए लेकर फटाफट हमारे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। तुम अपने बेटे की आवाज़ सुनना चाहते हो तो ये सुनो। दोस्तों, फिर यहाँ पर उस बेटे की रोती चीखती हुई आवाज़ें माता पिता को सुना दी जाती है। माता पिता के हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उनके पास नगद पैसा तो नहीं होता, लेकिन उनके पास कुछ जेवरात होते हैं। उन जेवरातों को लेकर नज़दीकी सुनार के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर सुनार से गुहार लगाकर कुछ पैसे इकट्ठे कर लेते। 3 लाख रुपए लेकर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोग इस लड़के को पकड़ कर रखे थे। दोस्तों, अब यहाँ पर उसके बाद क्या होता है? क्या उस बच्चे को ये मार देते हैं, पैसों को लेकर उस बच्चे को इस दुनिया से विदा कर देते हैं, या वो बच्चा छूट जाता है? अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के दौसा की हकीकत की घटना है। दोस्तों, जनवरी साल 2023 का वाक़या होता है जब दिव्यांश नाम का एक लड़का जो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहता है, 6 साल जिसकी उम्र होती है। दोस्तों, एक दिन वो अपने स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में एक दुकान पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे चॉकलेट वगैरह खरीद रहे होते हैं। दिव्यांश के पास कुछ पैसा वगैरह नहीं होता। ये वहाँ खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक अंकल आते हैं और इस लड़के से कहते हैं कि बेटा क्या चॉकलेट लोगे? तो यहाँ पर ये हाँ में सिर हिला देता है। अब यहाँ पर वो अंकल इसे चॉकलेट दिला देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुझे बहुत सारी चॉकलेट मैं आगे दे लाऊंगा क्योंकि वो हमारी अपनी दुकान है। अब ये छोटा सा बच्चा नासमझ होता है, कुछ समझ नहीं पाता और उस अंकल के साथ उसकी बाइक पर बैठ जाता है। दोस्तों, अब ये अंकल उस बच्चे को लेकर सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जिसमें इसका खुद का नाम तो जितेंद्र होता है जिसकी उम्र 36 साल होती है। इसका एक दूसरा दोस्त होता है, उसका नाम विजय प्रताप सिंह, उम्र 38 साल, और एक सबसे कम उम्र का एक और इनका साथी होता है जिसका नाम मनीष होता है, उम्र लगभग 22 साल होती है। दोस्तों, इस बच्चे को ये लोग किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद इसे एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब यहाँ पर जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर उधर स्कूल में आसपास के लोगों के पास छानबीन करते हैं, लेकिन बच्चे का कहीं भी कोई अता पता नहीं चलता। अब हार थक कर वो वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। रात को करीब 10 बजे का वाक़या होता है। अब दोनों पति पत्नी सोचने लगते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। फिर यहाँ पर पति कहता है कि रात में ही क्या होगा, सुबह पुलिस स्टेशन चलते हैं। थोड़ा समय और बीतता है, रात को करीब 12 बजे का वक्त रहा होगा। तब इनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और इनसे यही कहा जाता है कि तुम अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो 3 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो। सुबह हमें इस लोकेशन पर 3 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया से विदा कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो इस बच्चे की माँ होती है भागकर फ़ोन को लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगा देना, जो तुम कहोगे वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। हम ना किसी पुलिस से कहेंगे ना किसी और से कहेंगे, जहाँ तुम कहोगे वहाँ पर हम आ जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, मेरी बात करा दो मेरे बच्चे से। दोस्तों, यहाँ पर उसका रोना धोना बच्चे का उसकी माँ जब सुनती है तो एक बार
वो भी तड़प उठती है और कहने लगती है कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगा देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जो तुम कहोगे वो हम तुम्हारे पास लेकर आ जाएंगे, लेकिन बच्चे को कुछ मत कहना। दोस्तों, माँ की ममता ही ऐसी होती है। उसके बाद जो पति पत्नी होते हैं पूरी रात भर सो नहीं पाते, रात भर इसी तरह से सोचते रहते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। इन्होंने तो 3 लाख रुपए की डिमांड की है। बाद जो भी इनके पास जेवरात होते हैं, नकदी तो इनके पास होती नहीं, और उन जेवरातों को लेकर नज़दीकी सुनार के पास पहुंच जाते हैं। और जब वहां पर सुनार को ये सोना दिया जाता है तो सुनार इनके 1.5 लाख के करीब ही अमाउंट दे पाता। कहता है 1.5 लाख ही इनका पैसा बनेगा। दोस्तों, उसके बाद जो माँ होती है वो अपना मंगलसूत्र उतार देती है और कहती है कि ये मंगलसूत्र भी ले लो, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए दे दो। दोस्तों, यहाँ पर सुनार के वो पैरों को पकड़ने लगती है और कहती है कि तुम शायद हमें जानते नहीं हो, हम इसी गांव के हैं। और वो सुनार कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, आप लोग इतने परेशान क्यों हो। सुनार यहाँ पर उनके प्रति दया दिखाने लगता है। तो यहाँ पर वो पति पत्नी कहने लगते हैं कि हमारा एक बेटा है 6 साल का, उसे किडनैप कर लिया गया है, अब उसकी एवज में हमें 3 लाख रुपए देने हैं। अगर 3 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हुए तो वो लोग हमारे बेटे को मार देंगे। तुम हमारी ज़मीन भी गिरवी रख लेना, जो चाहिए वो ले लेना, लेकिन हमें फ़िलहाल के लिए 3 लाख रुपये दे दो। दोस्तों, सुनार को यहाँ पर दया आती है और फिर इनको 3 लाख रुपये दे देता है। अब यहाँ पर 3 लाख रुपये लेकर ये पति पत्नी वहाँ से जाने लगते हैं और उस फ़ोन को मिलाने लगते हैं जिससे इनके पास में फ़ोन आया था। उस नंबर को जब मिलाते हैं तो वो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। दोस्तों, अब ये घबराने और ज़्यादा लग जाते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही वापस इनके पास फ़ोन आता है एक नए नंबर से। इनसे कहा जाता है कि तुम अब यहाँ से सीकर ज़िले में आ जाओ, जो कि तुम्हारे यहाँ से लगभग 170 से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आ जाओ, वहाँ हमें पैसे दे जाओ और अपने बेटे को वापस ले जाओ। दोस्तों, यहाँ पर अब ये माता पिता एक गाड़ी करते हैं और गाड़ी वाले को भी कुछ नहीं बताते, चुपचाप उस गाड़ी में बैठकर उन पैसों को लेकर सीधे बताए हुए लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। इधर जो ये लोग होते हैं इस बच्चे को लेकर सीधे सीकर ज़िले में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जो जितेंद्र होता है उसका घर होता है, उसके साथ एक महिला रहा करती है जिसका नाम शीला होता है। वो दिल्ली में क्राइम किया करती और बचने के लिए वो इसके साथ यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर इसके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे कि इसकी पत्नी, बिना शादी किए हुए एक दूसरे के साथ ये पति पत्नी जैसे संबंधों में होते हैं। दोस्तों, शीला का जो रुख होता है वो भी बहुत ही भयानक होता है। जब इस बच्चे को देखती है तो इस बच्चे से कहने लगती है कि तू चुपचाप मान जाना, शोर मत मचा देना, अगर तूने शोर मचाया तो तुझे मैं पहले ही मार दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर वो बच्चा इतना ज़्यादा घबरा जाता है, जब उसे भूख लगती तो वो चिल्लाने लगता। लेकिन यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा दरिंदे होते हैं, इतने बड़े पापी होते हैं, उस छोटे से बच्चे के अंदर निडल जो होती है उसको चुबोते और उसमें कुछ नशे की दवाई भी डाल देते। बार बार उसे चुबो दिया करते तो बच्चा डरने लगता है। उसे लगता है कि अगर दोबारा तूने कुछ कहा तो ये दोबारा से तेरे अंदर निडल चुबो देंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक मनीष नाम का लड़का भी इनके साथ में होता है, उसको इस बच्चे पर कुछ दया आती है। वो यहाँ पर इन लोगों से कहने लगता है कि तुम्हें पैसे ही तो लेने हैं, तुम इस बच्चे को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो, इसके साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। वो लोग पैसे लेकर आते ही होंगे, वो तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम इस बच्चे के साथ ज़्यादा कुछ मत करो। लेकिन यहाँ पर जो शीला होती है उस पर भड़क जाती है, कहती है कि तुम पागल हो गए हो, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर ये बच्चा डर की वजह से अपने कपड़ों में पोटी कर देता है और शीला को इस सब का जुम्मा दिया जाता है। दोस्तों, शीला जब उसे अपने पास लेकर आती है तो उससे कहती है कि तू खुद साफ कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर साफ करा दूँ। वो बच्चा 6 साल का, वो जानता ही नहीं कि उसे कैसे कपड़े साफ करने हैं। जबरदस्ती डर की वजह से वो जैसे तैसे करके अपने कपड़ों को उतारता है और फिर उनको ऐसे ही साफ करने लगता है। यहाँ पर मनीष को दया आती है, मनीष उसके कपड़ों को फिर साफ कराता है। दोस्तों, यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वो मनीष से कहने लगता है कि तू कैसे क्रिमिनल बनेगा, कैसे तू पैसे कमाएगा, तू तो बहुत बड़ा दयावान है, तू इस तरह से दया करेगा तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर दया वालों की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फिर यहाँ पर ये अपने फ़ोन को ऑन भी नहीं करते, बिल्कुल बंद रहता है। जितेंद्र के बताए हुए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर इनका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। माता पिता और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर वो वहीं पर बैठ जाते हैं।
तभी यहाँ पर इनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में यही कहा जाता है कि जहाँ पर तुम बैठे हुए हो पैसों को वहीं पर रख दो और तुम यहाँ से दूसरी तरफ निकल आओ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बताओ, पहले हमारा बच्चा कहाँ है। तो यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि 1 घंटे के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ से पैसों को ले जाया जाता है और ये माता पिता यहीं पर परेशान होते रहते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर 1 घंटा भी बीत जाता है। थोड़ी देर बाद जितेंद्र का दोबारा से इनके पास फ़ोन आता है और इनसे कहा जाता है कि तुमने पुलिस को खबर दे दी, अब तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। दोस्तों, यहाँ पर माता पिता गिड़गिड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमने पुलिस को खबर कर दी। हमने तो किसी पुलिस को खबर नहीं की, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की, हमारे बेटे को छोड़ दो, हमारे बेटे को वापस दे दो। उसके बाद ये जितेंद्र यहाँ पर अपनी सिम को तोड़ देता है, अपने फ़ोन को तोड़कर फेंक देता है और अब यहाँ पर बारी आती है इस बच्चे को इस दुनिया से विदा करने की। दोस्तों, इस बच्चे के सामने ही ये सारी बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जितेंद्र कहता है कि इस बच्चे को कौन मारेगा। तो यहाँ पर शीला भाग कर कहती है कि मैं मारूंगी। लेकिन यहाँ पर जो जितेंद्र होता है वो कहता है कि वो मारेगा जिसने आज तक कोई किसी को मारा नहीं है। तो यहाँ पर ये नंबर होता है मनीष का। मनीष कहता है कि ठीक है, मैं इस बच्चे को मार देता हूँ। फिर यहाँ पर मनीष को पता होता है कि थोड़ी दूर बाद घर से कम 400 मीटर की दूरी पर एक गड्ढा खोदा गया था जो झाड़ियों के बीच में था। उस गड्ढे में मारकर इस बच्चे को दफनाना था। उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था। अब यहाँ पर मनीष उस बच्चे को ले जाने लगता है और यहाँ पर जितेंद्र उससे यही कहता है कि इसका गला दबाकर इसको मार देना और उस गड्ढे में इसको दफन कर देना। दोस्तों, यहाँ पर मनीष हाँ में सर हिला देता है और वहां से चलने लगता है। दोस्तों, थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उस बच्चे के मुंह में से वो कपड़ा निकाल देता है और कहने लगता है कि बेटा बात मत करना। मनीष जब इस बच्चे को ले जाने लगता है और उसी गड्ढे के पास पहुंच जाता है तो ये बच्चा यहाँ पर मनीष से कहने लगता है कि क्या अंकल आप मुझे मार दोगे। तो यहाँ पर अंकल कहता है कि हाँ बेटा, मैं तुझे मारने के लिए ही लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर वो बेटा कहता है कि अंकल मेरे खिलौने हैं, मैंने चॉकलेट छुपा कर रखी है, उसे मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता, उसे चूहे खा जाएंगे, क्या आप मुझे उनको दिला सकते हो। तो यहाँ पर मनीष उससे कहने लगता है कि बेटा ये सब तुझे ऊपर भी मिल जाएंगे, तू वहाँ पर आराम से खाएगा पिएगा। तो यहाँ पर ये बेटा कहता है ठीक है अंकल, फिर तो मुझे मार ही दो। दोस्तों, अब यहाँ पर मनीष के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और इससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। तो मनीष कहता है कि मैं फला लोकेशन पर हूँ। दोस्तों, चारों तरफ से फ़ोन कटने के बाद ही पुलिस इसे घेर लेती है और घेरने के बाद तुरंत ही मनीष को हथकड़ी लगा दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो बच्चा होता है उसे सुरक्षित बचा लिया जाता है। अब यहाँ पर इनके जो 2 और दोस्त होते हैं जिनमें एक का नाम जितेंद्र और विजय प्रताप सिंह, तीसरी जो महिला जिसका नाम शीला होता है। दोस्तों, अब इन तीनों की यहाँ पर बातचीत कराने के लिए इस मनीष से ही कहते हैं कि मनीष फटाफट उनको फ़ोन मिला। तो यहाँ पर वो जितेंद्र का फ़ोन मिला था तो जितेंद्र का फ़ोन स्विच ऑफ होता है क्योंकि उसने फ़ोन को तोड़कर फेंक दिया था। उसके बाद शीला के फ़ोन पर फ़ोन मिलाता है और शीला से यही कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं मार पा रहा हूं, अब मैं इस बच्चे को नहीं मार सकता। इस तरह का वाक्य जब जितेंद्र सुनता है तो एकदम बखौल सा जाता है, एकदम से कहने लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया, तू वहीं पर रुक, मैं आता हूं, इस बच्चे को भी उसी गड्ढे के अपना अंदर दफनाऊंगा और तुझे भी उस गड्ढे के अंदर ही दफनाऊंगा। दोस्तों, अब यहाँ पर जो जितेंद्र होता है पूरे गुस्से में शीला और मनीष के साथ आने लगता है। जैसे ही ये लोग वहाँ पर आते हैं तो पुलिस यहाँ पर जितेंद्र को देखती है तो जितेंद्र वहाँ से भागने लगता है, उसके पैर में गोली मार देती है। इधर जो विजय प्रताप सिंह और शीला होते हैं वो भी यहाँ से भागने लगते हैं, उनके पास बाइक होती है। पुलिस चारों तरफ से इनको घेर लेती है और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इधर जो बच्चा होता है वो माता पिता को दे दिया जाता है। जब माँ के पास बच्चा आता है, बच्चे की सिसकन को देखकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और बच्चे से जब पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि बेटा कौन कौन है इनमें से पहचानो, तो उन तीनों लोगों को वो पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि पहचानना भी नहीं चाह रहा था। उसको यहाँ पर डर ही इतना बैठा रखा था, क्योंकि जब भी वो रोता तो उसको सुई चुभो दी जाती। दोस्तों, इतना बुरा माहौल उस बच्चे के साथ में किया जाता है कि मानो वो बिल्कुल डर सा चुका होता है। जब यहाँ पर नंबर मनीष का आता है तो मनीष के लिए वो बच्चा भी यही कहता है कि साहब इसे माफ़ कर देना, इसको मत पकड़ना, इन्होंने मेरी मदद की है, ये बहुत मुझ पर दया दिखाते थे। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की बात को सुन लिया जाता, सारा सामान नोट कर लिया जाता, एक चार्जशीट पेश कर दी जाती है। दोस्तों, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर
बंद कर दिया जाता है। बच्चा माता पिता के पास चला जाता है और वो बच्चे को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। जो इनके पास इन्होंने पैसा दिया था वो पैसा भी वहीं से बरामद हो जाता है, उस पैसे को भी माता पिता को दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये मामला कोर्ट में चलता रहता है। कोर्ट में चलते चलते जब इसका फैसला आता है तो यहाँ पर जो जितेंद्र होता है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जो विजय और शीला होती हैं उन दोनों को 20-20 साल की सज़ा सुनाई जाती है और जो मनीष होता है उसे 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों फिलहाल इन सभी लोगों को इस तरह की सज़ा सुन जाती है और जो मनीष है उसका दिल यहाँ पर थोड़ा सा पवित्र था, थोड़ा सा द्रवित हुआ था, इस वजह से उसकी सज़ा कम की गई थी। हालांकि बाकी लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सज़ा दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी सज़ा भी शायद आज कम लग रही थी। इन 3 लोगों को तो कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने एक छोटे से 6 साल के बच्चे के साथ इतना घिनौना काम किया। बाकी आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हालांकि मनीष को भी यहाँ पर सज़ा मिलती है, उसको भी उसने जो कर्म किए उसके हिसाब से सज़ा मिली है और ये सज़ा शायद उसके लिए बहुत है क्योंकि वो समझ चुका है कि ये सब गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भी राय है वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो आता है चिमाराम गोदारा का। कोलियोते बाय तो बाडे राजस्थान के ये रहने वाले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हसीब अंसारी का हमें कमेंट आता है, वो हमें एक बहुत अच्छा सिंबल देते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं बहुत ही सुंदर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत हमें लिखते हैं सुपर वीडियो, जय हिंद जय भारत। दोस्तों इसके बाद कमल सिंह चौहान जी जो ज़्यादातर हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते रहते हैं, उनका भी कमेंट आता है और वो लिखते हैं कि आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भीमदत्त जोशी जी, पत्नी को अपनी जान नहीं देनी चाहिए और विकल्प भी थे। भीमदत्त जोशी, नेपाल से हूँ, फ़िलहाल मुरादाबाद में रहता हूँ। भीमदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नेपाल से हमें फॉलो करते हैं, हालांकि आप हमारे देश में ही हैं, मुरादाबाद में रहते हैं। आपका यहाँ पर स्वागत है, आप अच्छे से यहाँ पर कामकाज करें और हमारे साथ इसी तरह से आप बने रहें। दोस्तों उसके बाद रणधीर चौहान का कमेंट आता है, वो लिखते हैं कि आपकी स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली होती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य रावत भी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतरीन होती हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से प्यार बनाए रखें, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। नमस्कार, जय हिंद